देश में महंगे स्मार्टफोन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इस साल 1 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत वाले स्मार्टफोन की बिक्री में 100% की ग्रोथ दर्ज की गई है। महंगे फ़ोन के बाजार में एप्पल और सैमसंग की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। महंगे स्मार्टफोन की प्री बुकिंग के ट्रेंड में ज़ोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे सैमसंग के फोल्ड 5 फ़ोन जिसकी कीमत 1,85,000 रुपये है, इस साल इसकी 1.5 लाख प्री बुकिंग ऑर्डर मिले। पिछले साल ये आंकड़ा 1 लाख का था। छोटे शहरों और कस्बों में फ़ोन खरीदने के लिए आसान ईएमआई का विकल्प उपलब्ध होने से भी महंगे फ़ोन की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच एक खबर और कि देश के अलग अलग हिस्सों में 5G का सफल परीक्षण करने के बाद इसका नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है। वॉइस और वीडियो कॉलिंग के अलावा इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने के लिए 5G का प्रसार तेज़ी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश में इस साल अब तक 3.1 करोड़ यूज़र्स के 5G फ़ोन में अपग्रेड होने की उम्मीद है कि इतने लोग 5G फ़ोन में अपग्रेड कर जाएंगे। इसका अनुमान कहाँ से आया? एरिक्सन कंज्यूमर लैब की ग्लोबल एक रिपोर्ट आई, उसमें उस सर्वे में ये बात पता चली। सर, टेलीकॉम बाजार में ये शिफ्ट किस ओर इशारा करता है? ये बड़ा शिफ्ट है। ये सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि करीब 3.1 करोड़ लोग, 31 मिलियन लोग इस साल 5G की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, यानी वो अपने हैंडसेट 5G हैंडसेट लेंगे या उनके हैंडसेट में 5G सर्विसेज होंगी। और दूसरा 39 से 40% लोग ऐसे हैं जो मूव करना चाहते हैं 5G सेवाओं की तरफ। भारत में 5G का नेटवर्क या 5G की सेवाएँ, हालांकि क्वालिटी 5G की जैसी नहीं है, 5G में के नेटवर्क में वो स्पीड और सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन नई जनरेशन आते ही भारत में इस नई जनरेशन के फ़ोन की सर्विसेज को यूज़ करने का नेटवर्क और प्रचलन तेज़ी से फैल रहा है। और शायद अगले 1 साल के भीतर भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग 5G बाजार हो जाएगा। ये खबर तो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में नेक्स्ट जनरेशन के फ़ोन आ रहे हैं। पर इसमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य जो जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि 5G फ़ोन के ग्रोथ के साथ अब स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार में डुओपोली स्थापित हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अधिकांश लोग 4G नेटवर्क छोड़कर 5G की तरफ जाने में जा रहे हैं या जाने की तैयारी करेंगे, वैसे वैसे भारत में केवल 2 ही कंपनियां होंगी जो 5G सेवाएं पूरे देश में पैन इंडिया दे पा रही होंगी, एयरटेल और जियो। और इस बाजार से उससे वोडाफोन या बाकी कंपनियों के बाजार में खड़े होने की अब गुंजाइश नहीं दिखाई देती। तो देश का जो प्रीमियम मार्केट है, जो 5G मार्केट है, वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ भी आ रहे हैं और नए लोग भी आ रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हैंडसेट भी आएंगे, वो पूरा बाजार डुओपोली में 2 कंपनियों के नियंत्रण में हो जाएगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि 5G तक आते आते टेलीकॉम कंपनियां सब्सिडी पर सस्ती सेवा देने की अपनी रणनीति पीछे छोड़ चुकी हैं, और अब यहां से भारत में 5G सेवा का प्रयोग बढ़ने के साथ टेलीकॉम की दरों में निरंतर बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि ये हाई स्पीड सेवा है और कंपनियों को स्पेक्ट्रम पर और नेटवर्क पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा है। तो अब 5G उपलब्ध होगा, लेकिन 5G के साथ टेलीकॉम दरों में नियमित बढ़ोतरी होती रहेगी। इसकी शुरुआत पिछले 2 साल में हो गई है, जब हमने 5G के लॉन्च से पहले ही भारत में टेलीकॉम टैरिफ में और दरों में लगातार बढ़ोतरी देखी थी।